खुमार हो, उस वक्त भी कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब देना वाजिब है। वाजिब को वाजिब की तरह अदा करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, अभी मुझे पता चला ये पार साइलो कटी कट्टा में 2 मरतबा सलाम करने के बाद दूसरी बार बुलंद आवाज से लोग जवाब देते हैं। चलिए माशाअल्लाह, आप मुबारकबाद कि अब क्या लगाने की बात कर रहे हैं, कुछ माइक और कुछ करना है कैसे? आप इशारा कर रहे थे, ठीक है। नहीं, अच्छा गमछा दे दीजिए, ठीक है भाई, उनकी बात रह जाए। माशाअल्लाह, ठीक है, बहुत मोहब्बत से काफी इंतजाम आप लोगों ने किया है। थोड़ा सा वन स्टेप चलेगा, थोड़ा सा मतलब बेस इतना भी बहुत ज्यादा ना हो। हाँ, और थोड़ा सा बेस भी कम कर दीजिए। अब हजरात, मैं गुजारिश करूंगा, अभी मैं खुतबा भी नहीं पढ़ता हूँ, आपको मैं 1-2 मिनट का वक्त देता हूँ। जिनको जाना है वो चले जाए, और जो हजरत बैठना चाहते हैं वो बैठ जाएं, क्योंकि खुतबा पढ़ने के बाद जब तकरीर शुरू हो जाए तो फिर तो किसी को मैं आने जाने नहीं दूंगा। इसलिए बस रेयर केस में, मतलब रेयर एंड रेयरेस्ट केस में अगर आप इशारा करेंगे 1 नंबर 2 नंबर तो फिर छुट्टी मिलेगी तो आप जा सकते हैं, नहीं तो इत्मीनान से आप बैठ जाएं तो बैठ जाएं। माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द अंत मलिकुस समावाति वल अर्द व मन फीहिन्न व लकल हम्द अंत नूरुस समावाति वल अर्द व मन फीहिन्न व लकल हम्द अंत क़य्युमुस समावाति वल अर्द व मन फीहिन्न व लकल हम्द अल्लाहुम्मा अंतल हक़ व वअदुकल हक़ व लिक़ाउका हक़ वल जन्नतु हक़्क़ुन वन नारु हक़ वन नबिय्यून हक़्क़ुन व मुहम्मदुन हक़ अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रअन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। भाई प्लीज बैठ। व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मोहतरम व अज़ीज़ान मिल्लत, आइए कुछ अर्ज़ करने से क़ब्ल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत सब्ज़ गुंबद के मकीने मुक़द्दस मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत शहरयार इरम ताजदार हरम नौबहार शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा खातिमे पैगम्बरां शफ़ी आसिया बाइसे तकवीन रोज़गार सरकार अबद क़रार जाने आलमीन सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जाने कायनात मुख्तार कायनात आलिम मा कान व मा यकून हाजिर नाजिर पैगम्बर आमिना के लाल, थोड़ा सा कम, आमिना के लाल हलीमा के दिलबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा, बेस कम करो, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। हाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो मैं आप हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हज़रात इस गांव के लोगों ने, ये गांव ही तो बोला जाए, इस मोहल्ले के लोगों ने, जो ये कटक जिला में ये गांव आता है, यहाँ के लोगों ने मिलजुल कर दामे दिरमे कदमे सुखने आपस में ताउन करके एक अजीम इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने की सआदत आप लोगों ने हासिल की है। और आप देख रहे हैं कि इशा की नमाज के बाद ये थोड़ा सा क्यों मुझे प्रेशर मेरे ऊपर क्यों बन रहा है, थोड़ा सा खींच रहा है, मतलब थोड़ा सा खींच रहा है। आप भी बहुत परेशान थे, मुझे लगा कि शायद क्यों आपकी तबीयत सही नहीं है, क्या मसला है, लेकिन ये इशू ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और आमतौर से उड़ीसा के हवाले से जहाँ तक मुझे खबर मिलती है कि यहाँ तो माशाल्लाह माइक भी लाजवाब, सुनने वाले भी लाजवाब। और मैं इधर रमजान से पहले
यहाँ पे चांदबाली भद्रक जिला में, वहां मैंने खिताब किया। फिर बालाशोर में भी, बालेश्वर जिस बात कहते हैं बालाशोर, वहां भी, फिर सुंदरगढ़ के इलाके में भी खिताब किया। और ये यहाँ पे उड़ीसा में, मतलब ये 5वीं तकरीर या 4थी तकरीर मेरी होने जा रही है। तो जो एक मतलब एक नैरेटिव सेट था पूरे इंडिया में कि उड़ीसा के लोग खिताब नहीं सुनते हैं, सिर्फ शायरी सुनते हैं, मैं इस नैरेटिव को नहीं मानता हूँ। मैं तो महसूस कर रहा हूँ कि लोग तकरीर घंटों घंटों सुन रहे हैं। बालेश्वर में खिताब के बाद 1.5 घंटे खिताब के बाद कुछ नौजवान खड़े हुए, नहीं हजरत और आधा घंटा बयान कीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये एक बाज़ाब्ता नैरेटिव सेट कर दिया गया। हमारे बिहार तक खबर मिल गई, उत्तर प्रदेश में हमने सुना, गुजरात में देखा, राजस्थान के इलाके में, भाई उड़ीसा में तकरीर आपकी कौन सुनेगा, उड़ीसा में तकरीर नहीं सुनते, ऐसा कुछ नहीं है भाई। उड़ीसा में तकरीर तो सबसे ज्यादा इसलिए लोग सुनेंगे कि उड़ीसा वाले नहीं बल्कि पूरे मुल्क वाले तो सरकार मुजाहिद मिल्लत का एहसान मानते हैं। तो ये तो जवारे मुजाहिद मिल्लत है। और मुझे यहाँ आने के बाद बेपनाह खुशी इसलिए महसूस हुई, हमारे ताजुद्दीन साहब क़िबला और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि और जहाँ मेरा क़याम था जिनके यहाँ, और जो बच्चे मुझे रिसीव करने गए, फिर छोड़ने भी जाएंगे, और वो बच्चे मौजूद हैं कि नहीं भाई, अभी से दिखाई देंगे तभी तो ले जाके सी ऑफ करेंगे वहां तक, मुझे दिख भी नहीं रहे हैं। अच्छा इंजीनियर साहब और वो तमाम लोग, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुबारक। हैदर साहब, शाहिदीन वगैरह वगैरह बच्चे जितने हैं, सारे लोग काबिल मुबारकबाद हैं। यहाँ बड़ी खुशी ये हुई कि मुझे याद है कि सन 2009 में जमशेदपुर के अंदर जो हुजूर कायदे अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह का जो इदारा है फैजुल उलूम, वहां पे जो मुकाबला जो हर साल होता है, उस वक्त मैं जमात सादसा में था। एक मुकाबला ऑर्गेनाइज हुआ था, तकरीरी मुकाबला, जिसका उन्वान था इमाम अहमद रजा, ये नहीं, अल्लामा अरशदुल कादरी बहैसियत तर्जुमाने मसलके आला हज़रत, ये उन्वान था। पूरे मुल्क के तलबा मौजूद थे। मुझे भी अपने इदारे जामिया शम्सुल उलूम घोसी से उसका रिप्रेजेंटेटिव बना के, नुमाइंदा बना के, हमारे उस्ताद और हमारे प्रिंसिपल हजरत अल्लामा मौलाना मुमताज अहमद मिसबाही साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, उनके हुक्म पे मैं पहुंचा वहां और मैंने खिताब किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उस खिताब में मैं टॉप किया था तलबा में। लेकिन ये बयान करना ये मकसूद नहीं था। बयान करना ये मकसूद है कि मैं आया तो चूंकि नई जगह थी, और एक मदरसे से दूसरे मदरसे में जमात सादसा के एक तालिब इल्म पहुंच रहा है, पतला दुबला आदमी, लेकिन वहां बहुत सारे बच्चे मिले मुझसे, लेकिन एक पतला और दुबला नौजवान जिससे मेरी मुलाकात हुई, मैं भी उसी तरह कमजोर था, वो भी मिलने वाला कमजोर था। उसने मुझसे कहा कि भाई आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा मैं यूपी के घोसी से आया हूँ और मुझे चूंकि तकरीर में हिस्सा लेना है, अब रहने के लिए तो कोई जगह, जाहिर सी बात है वहाँ के लोग इंतजाम करते हैं, पर मैंने देखा कि बहुत ज्यादा वहाँ भीड़ थी। लेकिन एक साहब थे जिन्होंने मुझे पकड़ा और अपने कमरे तक ले गए, अपने साथ रखा, 2-3 दिन तक मेहमान नवाजी की, जमशेदपुर के पार्कों तक घुमाया, जमशेदपुर के मज़ारात पे हाजिरी दिलवाई। वो कोई और नहीं थे बल्कि हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला थे, जिनसे आज बहुत जमाने के बाद मेरी मुलाकात हो रही है माशाअल्लाह। तो बहुत खुशी हुई इनसे मिलके मुझे, माशाअल्लाह आप इनको देख रहे हैं। फिर हमारे दिल्ली के हमारे रफीक हैं, हजरत जामिया मिल्लिया इस्लामिया के रफीक हैं, हजरत मौलाना शुजाउद्दीन खान रज़वी, इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। माशाअल्लाह ये दबंग दबंग आलिम दीन है और जामिया मिल्लिया के प्रोडक्ट हैं, वहां से एमए इन्होंने किया है। और बहुत मतलब खुशी की बात तो ये है कि हम नकीब आज़म हिंदुस्तान हमारे भाई हजरत अल्लामा अख्तर रजा ज़ियाई साहब क़िबला की निकाबत में, चूंकि जो शायर भी इनकी निकाबत में पढ़े वो भी कामयाब है भाई, और जो खतीब भी बोले वो भी कामयाब है, चूंकि माशाअल्लाह ये खुद ही बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुस्तफा नूरी साहब क़िबला, सुभान अल्लाह क्या लहजा है, और बहुत उम्दा और छोटे अंदाज में इन्होंने पढ़ा, अल्लाह इनको सलामत रखे और मजीद तरक्की अता फरमाए। हमारे भाई कलकत्ता से आए हुए साहिर कलकत्ता साहब, मैं कमरे में था और लाइव ट्रांसमिशन जो चल रहा था, बच्चों ने दिखाया, मैंने पूछा कौन पढ़ रहे थे? सैयद साहब कहाँ हैं? सैयद आशिक साहब। अरे हुजूर आप आ गए, आप मस्जिद के इमाम खतीब इमाम आप भी आ गए। हजरत का नाम मैं नहीं जानता, हजरत तशरीफ लाइए। हजरत अल्लामा साबिर कादरी फैजी साहब, वो हजरत भी हैं,
तरी भाई। अब आप लोग जितने लोग हैं, अब चूंकि हमारे मुशर्रफ भाई, चूंकि मैं खामसा में था तो वो तहकीक में थे जामिया अमजदिया में, तो उनको चूंकि गवर्नमेंट जॉब में भी वो हैं, तो जाहिर सी बात है उनको जाना है। अब ये चूंकि तमहीदी कलिमात थे, और मैं चूंकि मेरी आदत भी नहीं है, मेरी सारी तकरीरें नेट पे मौजूद है, आप वहां से उठा के देखेंगे, कहीं भी मैंने इस कदर बातें नहीं की हैं, लेकिन चूंकि यहाँ बड़ी मोहब्बत मिली और अपने लोगों से मेरी मुलाकात हुई, इसलिए मैंने ये सब सारी चीजों का जिक्र किया। नहीं तो मैं फिर फौरन आता हूँ स्टेज पे और तकरीर ही शुरू कर देता हूँ, लेकिन अभी तकरीर इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह तबारक व तआला। बस आप हजरात कंसंट्रेशन के साथ, मेंटल कंसंट्रेशन के साथ, ज़हनी यकसुई के साथ आप हजरात यहाँ बैठे। अभी चूंकि अप्रैल का महीना चल रहा है और आज 6 अप्रैल है ना, 6 अप्रैल, अब तो 7 अप्रैल की तारीख हो गई, 7 अप्रैल की अब तारीख हो गई, 12 बजे चुके, 1:25 हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है 7 अप्रैल की तारीख हो गई है। तो ये अप्रैल का महीना जो गुजर रहा है अभी ये 5-6 दिन, इसमें कुछ तारीखों ने हमें बहुत ज्यादा दर्द दिया है कि जिसकी वजह से रातों को हमें नींद नहीं आई। और आप क्या समझते हैं, आप समझ रहे हैं कि आप कटक के ये एक गांव में चैन और सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन नहीं, बल्कि आपकी बर्बादी के मशवरे, हमने तो सुना था कि अमेरिका के पेंटागन में या जो अमेरिकन थिंकर्स जो मौजूद होते हैं, वहां पे मौजूद होते हैं, वो बैठ के प्लानिंग करते हैं, लेकिन उस प्लानिंग के नतीजे में खास तौर से इंडिया की धरती पे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, अंडमान से लेकर लक्षद्वीप तक, मैं पूरे इंडिया का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन इस वक्त बयान कर रहा हूँ, जो बहुत एकदम गौर से सुनना बेटा, जो भारत की जो भौगोलिक दशा है, इस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी बर्बादी के मशवरे आसमानों में, आपने सुना होगा कि तेरी बर्बादी के मशवरे आसमानों में हैं, लेकिन बर्बादी के मशवरे तो उस वक्त हमने पार्लियामेंट के अंदर देखा कि जब पार्लियामेंट के लोअर हाउस के अंदर और 3:30 बजे सुबह तक लोअर हाउस को चलाया जा रहा है, और पार्लियामेंट के अपर हाउस के अंदर जब बहस हो रही है, और जिस बहस के नतीजे में वक्फ अमेंडमेंट बिल यानी वक्फ संशोधन बिल, भाई हैरत होती है ऐसे लोगों पे कि जिनको वक्फ लफ्ज से भी वाकफियत नहीं है, और जिनको वक्फ कहने भी नहीं आता, जो प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते, प्रोनाउंसिएशन जिनकी दुरुस्त नहीं है, यानी वक्फ का तलफ्फुज भी सही से निकाल नहीं सकते, यानी उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन भी जो सही से नहीं कर सकते, वो आके पार्लियामेंट के अपर हाउस में और लोअर हाउस में बार बार वफक वफक वकफ और वफक और न जाने क्या कुछ कह रहे थे। हैरत तो उस वक्त होती है साहब कि जिनको कुरान की काफ से वाकफियत नहीं है, जो बुखारी की बात तक नहीं जानते, जो मुस्लिम की मीम से जिनको वाकफियत नहीं है, जो तिरमिजी की ता तक जिनको उससे जिसकी वाकफियत नहीं है, और जिनको ये भी नहीं पता है कि नसई की नून क्या है, वक्फ का वाव क्या है, वक्फ का काफ क्या कहता है, और फे क्या कहता है, वाकिफ किसे कहते हैं, मौकूफ किस जमीन को कहते हैं, और मौकूफ अलैह क्या है, वो आके वक्फ के ज्ञान बांट रहे हैं और लंबी लंबी चीजें छोड़ रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें पेश कर रहे हैं। पार्लियामेंट के लोअर हाउस यानी लोकसभा और अपर हाउस यानी राज्यसभा के अंदर इस तरह की बातें की जाती हैं, और मुसलमान ये समझता है कि साहब हमारे दस्तरखान पे चिकन चंगेजी है, हमारे दस्तरखान पे मटन कोरमा है, हमारे दस्तरखान पे किस्म किस्म के खाने मौजूद हैं। मेरा बेटा इस वक्त जिद्दा में है या कसीम में है या यम्बू में है या जुबैल में है या ताइफ में है या हायल में है या बदर में है या तब्बूक में है या दम्माम में है, सऊदी अरब के इलाके में है, या मेरा बेटा इस वक्त ये गुजरात में या फिर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में या फिर विशाखापट्टनम में या फिर मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहा है। हमारे पास तो 5000 रियाल पेट्रो डॉलर की शक्ल में या हमारे पास 50,000 रुपये आ रहे हैं, हमारी जिंदगी तो चैन से गुजर रही है। मैं मुल्की सतह की अगर बात करूं, मेरी बातें बड़ी चुभती हैं और बहुत तकलीफ पहुंचती है, लेकिन क्या करूं, तन हमा दाग दाग शुद्ध पुम्बा कुजा कुजा ने हम, एक तो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, गुलाम रब्बानी भाई, एक तो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। आप कहां से दर्द उठाइएगा साहब, मुझे बताइए ना, कहां कहां मैं जख्म दिखाऊं, यहाँ का जख्म दिखाऊं पेशानी का, अपना सीना खोल के दिखाऊं कि सीने में जख्म कहां कहां लगे हैं, या अपना पेट चीर के दिखाऊं, या अपनी पीठ को दिखाऊं, या अपने जांघों को दिखाऊं, या अपने हाथ को दिखाऊं। और इस दर्द को आज का मुसलमान तो महसूस नहीं करता ना, लेकिन आप क्या समझते हैं इस दर्द को हमारे उलमा महसूस नहीं करते। अरे उलमा को तो रात को नींद नहीं आती है,
इस दर्द को अपने जमाने में अगर सबसे ज्यादा किसी ने महसूस किया है तो कोई और नहीं था जिसे उड़ीसा के मुजाहिद हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत ने महसूस किया है। मुजाहिद मिल्लत को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कुछ चीजों से नवाजा नहीं था। मुजाहिद मिल्लत एक जमींदार पर्सनालिटी का नाम है। मुजाहिद मिल्लत रईस आजम उड़ीसा थे। मुजाहिद मिल्लत के पास जमीनों की कमी नहीं थी। आप चाहते एक बहुत बड़े महल की तामीर कर लेते, आप चाहते उस महल में ऐशो तरफ की जिंदगी गुजार लेते, आप चाहते सुकून की जिंदगी गुजार लेते, लेकिन नहीं नहीं, भारत की खाक को छाना है मुजाहिद मिल्लत ने। हिंदुस्तान की सरहद और सीमा में हमारी नजरियात की हिफाजत अगर किसी ने की है तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत हमारी नजरियात की हिफाजत कर रहे हैं। क्योंकि नजरियाती सरहदों का मुहाफिज अगर उस दौर में हमें कोई दिखाई दे रहा है तो बरेली की धरती पे जहां मुफ्ती आज़म हिंद दिखाई देते हैं, मुबारकपुर की सरजमीन पे जहां हाफिज मिल्लत हमें नजर आ रहे हैं, जमशेदपुर की धरती पे जहां अल्लामा अरशदुल कादरी हमें दिखाई देते हैं, वहीं उड़ीसा की सरजमीन पे कोई और नहीं बल्कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत दिखाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया कराम। इसलिए इस दर्द को महसूस कीजिए। क्या वजह थी कि सऊदी अरब जाने के बाद वहां भी जेल की सलाखों के पीछे आपको डाला जा रहा है? कभी गाजीपुर की जेल में पहुंच रहे हैं, कभी हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों में पहुंच रहे हैं। वजह क्या थी? मुसलमानों का दर्द था, मुसलमानों का दर्द था साहिब, मुस्लिम उम्मा का दर्द था। और उम्मत की हैसियत क्या है? रातों को नींद नहीं आनी चाहिए साहिब। एक तो भारत की यह हालत और दूसरी तरफ गाजा पट्टी और रफा की जो पोजीशन है कि गाजा पट्टी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। गाजा पट्टी की उस बच्ची से पूछो ना कि जो बच्ची कि इस बच्ची के हाथ में एक रोटी का टुकड़ा मौजूद है और एक यूरोप का फोटोग्राफर जब वहां पहुंचता है तो उस बच्ची ने अपनी भूख को महसूस करते हुए उसने समझा कि शायद ये फोटोग्राफर भी भूखा है और उसकी तरफ रोटी का टुकड़ा वो बच्ची बढ़ा लेती है। हम तो शकम शेर होके सो रहे हैं, हमारे दस्तरखान पे किस्म किस्म के खाने मौजूद हैं, लेकिन हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि एक मुसलमान की पोजीशन तो इस तरह हो कि मगरिब में किसी मुसलमान को कांटा चुभे, मशरिक में कोई मुसलमान हो तो उसे महसूस करना चाहिए। आज हम वोट की लड़ाई लड़ रहे हैं, गांव मोहल्ले में न जाने कितनी पार्टियों को हमने बना दिया है। मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, न जाने कितनी पार्टियां बन गई हैं साहब। और हालत ये हो गई है कि मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो ये हालत तो ये परेशानी। लेकिन आप गौर कीजिए, बहसीत उम्मा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक मुसलमान के लिए तो इस तरह है कि हुजूर ने अपने दाहिने हाथ की उंगली को बाएं हाथ की उंगलियों के अंदर डाला था और आका ने इरशाद फरमाया कि उसे बुनियाने मरसूस यानी मजबूत बुनियाद की तरह एक मुसलमान को होना चाहिए। और मुसलमान को तकलीफ पहुंचे तो दूसरे मुसलमान को एहसास हो। एक मुसलमान के गाल पे थप्पड़ पड़े ना, अगर अमेरिका की धरती पे थप्पड़ पड़े तो बांग्लादेश के ढाका और चटगाम के मुसलमानों को इन चीजों को महसूस करना चाहिए। मैं पूछना आपसे कहना ये चाहता हूँ मेरे दोस्तों, क्या वो एहसास हमारे अंदर मौजूद है? उस एहसास को अपने अंदर पैदा कीजिए और गाजा पट्टी की उन बच्चियों को देखिए। और याद रखिएगा, मैं अपनी कौम की बेटियों से और अपनी माँ और अपनी बहनों से भी एक बात कहूंगा कि गाजा पट्टी की वो खातून, वो औरत और लड़की कि जो रात में भी अपने कमरे के अंदर मुकम्मल बापर्दा है। और जब किसी सहाबी ने उससे पूछा था कि आप अपने कमरे के अंदर मौजूद हैं तो मुनक्कबा क्यों है, नकाब की हालत में क्यों है और मुकम्मल पर्दे की हालत में क्यों है, तो उस खातून ने कहा था कि क्या खबर कि कब इस्राएली जहाज आके बम गिराएं और मैं शहीद हो जाऊं, मैं नहीं चाहती कि मरने के बाद मेरा जिस्म पे पर्दा कोई देख ले। ये पर्दे का दर्द है उस खातून के अंदर। इसलिए मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया जग रही है, मैं कहता हूँ नहीं, पूरी दुनिया मर चुकी है। गाजा पट्टी की वो बेटी जिंदा है और वो जग रही है, गाजा पट्टी के वो बच्चे जिंदा है। और आज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की रूह हमसे पुकार के कह रही है और चीख के कह रही है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, मुझे बताइए, एक दर्द है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, एक तो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे। इस माहौल में हम तकरीर क्या करें और कहां से अपनी तकरीर की शुरुआत करें कि जब एक तरफ हमारी मस्जिदों पे पहरे बैठाए जा रहे हैं, जब एक तरफ हमारे मदारिस में ताले लगाए जा रहे हैं, जब एक तरफ हमारे औकाफ की जमीन को जबरदस्ती छीनने की कोशिश की जा रही है। और मैं डंके की चोट पे सीना ठोक के बोलता हूँ, कोई इसमें मुदाहनत की बात नहीं होनी चाहिए कि साहब हमें किसी चीज का डर है या खौफ है। अरे डर किस चीज का, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा।
वाह हम तो गौस पाक के दर के कुत्ते हैं और हम गौस पाक के दर के चौकीदार हैं और हम तो यही कहेंगे जो बरेली के इमाम ने कहा, जो इश्क के इमाम ने कहा, जो मोहब्बत के इमाम ने कहा, जो चश्मो चिरागे खानदाने बरकत ने कहा कि तुझसे डर डर से सक और सक से है मुझको, मेरी गर्दन में भी ये दूर का डोरा तेरा और इस निशानी के जो सक है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। लाजवाब लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और जब से गौस पाक के दर का कुत्ता बना तो फिर हमने भी कहना शुरू किया इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक कि मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। हाज़रीन मोहतरम, कुछ बातें मैं आपसे करने की कोशिश करूंगा इस माहौल में कि जब ऐसा माहौल हो चुका है और मुसलमान को पता तक नहीं है। याद रखिएगा, अरबी का एक मकूला है, मल्लम यारिफ अहल ज़माने ही फहुवा जाहिल, जिसे अपने जमाने के बारे में खबर न हो, जो करंट अफेयर्स के बारे में जिसको इल्म न हो, हालात हाजरा के बारे में जिसे इल्म न हो, तो फिर कहा गया है कि साहब वो न जानने वालों में उसका शुमार होना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम चूंकि इंडियन मुस्लिम हैं और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से असम तक भारत के हालात का जानना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इंडिया में इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम क्या है और भारत में क्या कुछ हो रहा है। हमें अपने हुकूक को जानना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारतीय संविधान हमें क्या क्या हुकूक प्रोवाइड कर रहा है, हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है। लेकिन इस माहौल में चूंकि कुछ बातें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आइए जरा जहन को करीब कीजिए। मैंने अब ये मत समझिए, बहुत नाउम्मीदी के शिकार मत हो जाइए। मैं नाउम्मीदियों का मैं आपको ना उम्मीदी की तारीकी में लेकर जाना नहीं चाहता, बल्कि मैं रोशनी और उम्मीद का किरण आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और रोशनी तक आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब बहुत ज्यादा होपलेस मत हो जाइए कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इतना याद रखिएगा। बस एक बात सुन लीजिए, मुझे इस वक्त एक हदीस शरीफ याद आ रही है और इसको कान खोल के सुन लीजिए और इसे रिकॉर्ड कीजिए और इसको याद भी कीजिए। मुल्क के हालात ये हैं, क्या होगा क्या होगा, याद रखिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, ये कौन हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हैं? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ये सहाबी हैं। हजरत तवज्जो मेरी तरफ रखिए, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, कौन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जो रिश्ते में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप नहीं जानिएगा तो कौन जानेगा? अगर आपसे कोई पूछ दे कि कौन है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, तो आपको 2-3 मिनट बोलने की सलाहियत तो आपके अंदर होनी चाहिए ना। तो ये कैसे सलाहियत होगी? मेरी बातों को सुनेंगे तो, तकरीर सुनिए ताकि आपके इल्म में भी इजाफा हो। हम नात शरीफ भी सुनते हैं और तकरीर भी सुनते हैं। हम नात इसलिए सुनते हैं ताकि हमारी मोहब्बत में इजाफा हो। हम नात इसलिए सुनते हैं ताकि हम पंजगाना की पाबंदी करें और अगर पंजगाना नमाजों के पाबंद हैं तो तहज्जुद के भी पाबंद हो जाएं। हम नात इसलिए सुनते हैं ताकि हुजूर से मोहब्बत और हमारे दिलों में दोबाला हो जाए। देखो भाई, अब कोई उठ के जाएगा नहीं, प्लीज आप सुनिए, इधर सुनिए, इधर तवज्जो से सुनिए। मैं अभी गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, तो थोड़ी सी नींद को भगाइए और बोलिए तो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह बोलिए, बुलंद आवाज से बोलिए माशाअल्लाह। दोनों हाथों को उठा के बोलिए ताकि पता चले कि आप बेदार हैं। ये हाथ उठाने की आदत नहीं है, लेकिन पर हम बेदारी के लिए जानना चाहते हैं। ठीक है, दोनों हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हाथ नीचे रखिए। आप जितने हजरात हैं बैठिए, इत्मीनान से गौर सुन के सुनिए। अब चूंकि इल्म में इजाफे के लिए जरूरी है, अब चूंकि आप उड़ीसा की धरती पे रहते हैं, यहाँ चूंकि हमारी बेसिक तालीम भी हिंदी से हुई होगी या उड़िया जबान से हुई होगी, उर्दू स्कूल वगैरह कोई मौजूद नहीं है। मैं तो मुबारकबाद दूंगा मौलाना शुजाउद्दीन खान साहब रज़वी को कि इन्होंने बाज़ाब्ता अपने इलाके में या अभी तुरंत 2 या 3 अप्रैल को इन्होंने ओपन किया है उर्दू स्कूल को। मैं गुजारिश करूंगा अपने बच्चों को इनके स्कूल में आप भेजिए ताकि वहाँ दीनी तालीम हो और साथ साथ दुनियावी तालीम भी हो, जहाँ एनसीईआरटी सिलेबस भी आपके बच्चों को पढ़ाया जाए, जहाँ सीबीएसई पैटर्न से भी आपके बच्चों को तालीम हो और जहाँ उड़ीसा बोर्ड के हवाले से भी बच्चों को बताया जाए और साथ साथ दुनियात के हवाले से भी आपके बच्चों को जागरूक किया जाए और उन्हें बेदार किया जाए। बात मेरी दूसरी समत में न चली जाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, कौन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास? जो रासुल मुफस्सिरीन हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जो मुसय्यदुल मुफस्सिरीन हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की उम्र बहुत छोटी थी, हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुल्लाह सुनो, अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करो और दिल का रिश्ता अपने अल्लाह से मजबूत करो। पूरी दुनिया यूनाइट हो जाए, गौर से सुनिएगा, पूरी दुनिया एक जगह जमा हो जाए और पूरी दुनिया मिलके तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे, एक जर्रा कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता जब तक कि अल्लाह न चाहे। और पूरी दुनिया जमा हो जाए और तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, एक जर्रा
बराबर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि अल्लाह न चाहे। अब इतनी बात जब आप समझ गए कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होने वाला है, यानी अल्लाह की मर्जी होगी तभी कोई फायदा पहुंचाएगा, इसलिए जरूरत यह है कि अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा कीजिए, दिल का रिश्ता अल्लाह से मजबूत कीजिए। हजरत मालिक बिन दीनार का वो जुमला मुझे इस वक्त याद आ रहा है। कौन हजरत मालिक बिन दीनार? वो हजरत मालिक बिन दीनार के जिनके बातों से हिकमत फूटे कि जब वो गुफ्तगू करे तो अनवार तजल्लियात की बारिश शुरू हो जाए। हजरत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने पिछली आसमानी किताबों में मैंने पढ़ा, मैंने साबिका समावी किताबों में मैंने मुताला किया, आसमानी किताबों में, कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जब तुम पे जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाए तो तुम अपने दिल का रिश्ता अल्लाह से मजबूत करो। इसलिए तुम उस हाकिम को बुरा भला मत कहो, बल्कि अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करो। अल्लाह ताला उस हाकिम के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत को पैदा कर देगा। सवाल ये पैदा होता है कि हमारी जिंदगी किस तरह गुजर रही है, हम किस माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे दिल में अल्लाह का खौफ कितना है, हमारी पर्सनल लाइफ कैसी है, हमारी प्राइवेसी किस तरह गुजर रही है। एक होती है पब्लिक लाइफ और एक होती है प्राइवेट लाइफ। हम पब्लिक के बीच इस वक्त मौजूद हैं, जाहिर सी बात है कि जुब्बा भी मेरे बदन पे है, इमामा भी मेरे सर पे है, और आप मुझे देख रहे हैं कि साहब एक गोरा चिट्टा खतीब और बाज़ाब्ता हाथ उठा के और खूब आपके सामने अल्लाह और रसूल की हम बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे गौस पाक महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी शहबाज लामकानी मकबूल समदानी सैयदना सरकार शेख मुहिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि तुम जो पब्लिक के बीच में, गौर से सुनिएगा मुसलमानों, गौर से सुनना, ये कटक ये क्या जगह का नाम, पारसाइलो वालों और कटक वालों जरा गौर से सुनना कि हम पब्लिक के बीच गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या फरमाते हैं कि तुम लोगों के बीच जो अल्लाह 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 कहते हो। अल्लामा साबिरुल कादरी साहब किबला आप मौजूद हैं, सरकार गौस पाक ने इरशाद फरमाया, मैं सिर्फ खुलासा पेश करता हूं। गौस पाक फरमाते हैं अपनी तकरीर में आपने फरमाया कि तुम लोगों के बीच जो अल्लाह 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 करते हो, जब बंद कमरे में जाओ उस वक्त देखो कि तुम्हारे दिल का रिश्ता अल्लाह से कितना मजबूत है। अगर बंद कमरे में दिल का रिश्ता अल्लाह से मजबूत है तो तुम अपने दावे में सच्चे हो। आज जरूरत यह है, मैं कौम के नौजवानों से भी कहूंगा और आप हजरात से भी कहूंगा कि अपनी प्राइवेसी को पाको साफ कीजिए। यार मुझे किसी ने हक नहीं दिया है कि मैं आपके दरवाजा को खटखटाऊं या मैं कहूं कि अपने मोबाइल की गैलरी का पासवर्ड मुझे दीजिए, अपने स्मार्टफोन या आईफोन का पासवर्ड मुझे बता दीजिए। मुझे किसी ने हक नहीं दिया है, लेकिन हाँ हाँ पूरी रात शबे तिजोर के सन्नाटे में, रात की तन्हाइयों में हम जो चैटिंग कर रहे हैं और पूरी रात मोबाइल की स्क्रीन पे हमारी उंगलियां स्क्रॉल हो रही हैं, और आज हालत यह है कि आवारा गर्दी में हमारे नौजवानों की जिंदगी गुजर रही है, पबजी खेलते हुए या फिर फ्री फायर खेलते हुए या सोशल मीडिया के सोर्सेस पे हमारे नौजवानों की जो जिंदगी गुजर रही है। और आज जो रील लाइफ में, चूंकि हमारे बच्चे रील लाइफ के एडिक्ट हो चुके हैं और रील बनाने का जो कल्चर चला है, उड़िया जबान आपकी हो, उड़िया में भी रील कोई बना रहा है, कोई तमिल वाला है तमिल में रील बना रहा है, कोई तेलुगु वाला है तेलुगु में रील बना रहा है, कोई मराठी वाला है मराठी जबान में रील बना रहा है, कोई गुजराती जबान बोलने वाला गुजराती जबान में रील बना रहा है। यानी रील 10 साल की मेरी बेटी रील बना रही है और अपलोड किया इंस्टा पे, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने लोगों ने शेयर किया। बच्चों की हालत यह है, सेल्फी लिया उसे पोस्ट किया, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए और कितने लोगों ने शेयर किया। और बात आगे बढ़ती है साहब, इस रील लाइफ ने हमारे रियल लाइफ के वजूद को तबाह बर्बाद कर दिया है, इस रील लाइफ की वजह से। और रील लाइफ क्या है, एक लड़का फ्री फायर खेल रहा है या एक लड़का पबजी खेल रहा है, और पबजी के नतीजे में हालत ये हो गई है कि उसकी पोजीशन ये है कि रात में सोता भी है तो वो हाथ पटक रहा है, पैर पटक रहा है, उसके अगल बगल में कोई सो जाए तो उसे भी थप्पड़ मारना शुरू कर दे, उसे लगता है कि रात में ख्वाब में भी पबजी खेल रहा है, ख्वाब में भी फ्री फायर खेल रहा है, पता नहीं मार मार किसको मारना है, आज तक मुझे अंदाजा नहीं लगा है। ये पोजीशन हो गई है इस रील लाइफ की वजह से। आज एजुकेशन में हम कमजोर हो गए, इसी रील लाइफ ने आज हमारे वजूद को तबाह बर्बाद कर दिया, इस रील लाइफ ने हमारी बच्चियों की जिंदगी को अजीरन बना दिया, इस रील लाइफ की वजह से आज घरों में हंगामा बर्पा हो चुका है, इस रील लाइफ की वजह से आज माँ अलग नाराज है, बाप अलग नाराज है, इस रील लाइफ ने शौहर और बीवी के रिश्ते को कमजोर करके रख दिया है, इस रील लाइफ ने घर से मोहब्बत को खत्म करके रख दिया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, भाग पीछे की तरफ ऐ गर्दिश अय्याम तो उस रील लाइफ को लात मारिए और रियल लाइफ के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। क्योंकि रील लाइफ में जहां ग्लैमर आपको दिखता है, रियल लाइफ में मेहनत है, रियल लाइफ में मशक्कत है, रियल लाइफ में पसीना बहाना पड़ता है। आपको लगेगा कि नहीं एक मोबाइल की दुनिया है, साहब मोबाइल की दुनिया अलग है, स्क्रीन की दुनिया अलग है, लेकिन
लेकिन जब ग्रास रूट पे आइएगा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब ग्रास रूट पे आइएगा तो आपको पसीना बहाना पड़ेगा। जब जमीनी सतह पे आइएगा तो आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी। और ये काम कौन कर रहा है? एक मस्जिद का खतीब व इमाम कर रहा है, एक इलाके के आलिम दीन कर रहे हैं। अब जैसे पारसाई लोग या इस तमाम इस इलाके में क्या लोकल इश्यूज हैं, गुलाम गौस कादरी को क्या पता है? मैं तो बिहार के सीवान से चला, कटक आया, कटक से पारसाई लो पहुंचा, यहाँ खिताब किया गया, दूसरी जगह खिताब किया, तीसरी जगह पहुंच गया। लेकिन लोकल इश्यूज क्या है? यहाँ का आलिम दीन आपका नुमाइंदा बनेगा और वही रहनुमाई करेगा। यहाँ के लोकल इश्यूज क्या है? मौलाना शजाउद्दीन खान मौजूद हैं, ये हमारे इमाम साहब किबला सैयद साहब सैयद आशिक साहब किबला हैं, या फिर हजरत अल्लामा साबिरुल कादरी साहब हैं, ये उलमाए किराम हैं। ये लोकल इश्यूज में आपकी रहनुमाई करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए जरूरत ये है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। काम ये करना है कि अपनी जिंदगी इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजारिए। काम करने का ये है, हम बातें बड़ी बड़ी छोड़ेंगे, करने का काम ये है कि अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए। और याद रखिएगा, अगर अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं कीजिएगा कि कल होके एक नारा ये भी लगेगा कि मुसलमानों की मस्जिदों में फजर में ताला लगा दो। इसलिए ताला लगा दो कि फजर की नमाज पढ़ने कोई नहीं आता। भाई बात मेरी बड़ी तकलीफ वाली है, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा। जोहर में ताला मार दो, जोहर कोई पढ़ने नहीं आता। असर में बंद कर दो, मगरिब बंद करो, इशा बंद करो, जुमा को खोल दो, इसलिए कि मुसलमान सिर्फ जुमा में आते हैं। और याद रखिएगा, अगर आप नमाजों की पाबंदी नहीं कीजिएगा तो आने वाली नस्लों को भी पता नहीं चलेगा कि फजर क्या है, जोहर क्या है, असर क्या है, मगरिब क्या है, इशा क्या है। काश के हर घर में फजर के वक्त मुसल्ला बिछे, आंगन में मुसल्ला बिछे, हर बेटी मुसल्ला बिछाए, हर बहन मुसल्ला बिछाए। और मर्दों की जिम्मेदारी है कि मस्जिद तक जाए, अपने बच्चों की उंगली पकड़ के मस्जिद ले जाए, खुद भी मस्जिद जाए और बच्चों के सामने पहले घर ही में वजू बनाए ताकि बच्चा भी वजू को कॉपी करे। नहीं तो लोग एतराज अब ये भी लोग करना शुरू कर देंगे कि यार सबसे ज्यादा पानी का दुष्प्रयोग अगर कोई कर रहा है और पानी ज्यादा कोई बहा रहा है तो ये मुसलमान पानी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सारे सोर्सेस को मुसलमान बर्बाद कर देंगे। अब इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं, तो हमें बताना पड़ेगा लोगों को कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी H2O पानी का केमिकल फार्मूला है। पानी का जो रासायनिक सूत्र है, केमिकल फार्मूला, उसे H2O कहा जाता है। यानी साइंटिस्ट ये कहते हैं कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बन रहा है। तो पानी में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। अब ये कहते हैं कि इसका सबसे ज्यादा यूज मुसलमान फजर में कर रहे हैं, जोहर में कर रहे हैं, असर में कर रहे हैं, मगरिब में कर रहे हैं, इशा में कर रहे हैं। हमें दुनिया को बताना पड़ेगा कि ये वजू बनाने का हुक्म भी किसी ने दिया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। वजू क्या है? अल्लाह के राजों में से एक राज है। वजू क्या है? वजू क्या है? अल्लाह ताला के राजों में से एक राज है। वजू क्या है? इबादत के लिए मास्टर की है। वजू क्या है? इबादत के लिए शाह कलीद है। अब आप वजू बनाइएगा और ढंग से वजू बनाइएगा तो फिर बच्चों को भी पता चलेगा कि वजू कैसे बनाया जा रहा है। अब नमाज की तैयारी आप कर रहे हैं, आपका 3 साल का बेटा आपके सामने मौजूद है, आपकी 2 साल की बिटिया आपके सामने मौजूद है, बच्चे बोलना शुरू कर दे रहे हैं, आपने चेहरा को धुला, वो बच्चा पूछ देगा बाबा चेहरा इतना इत्मीनान से क्यों धुल रहे हैं? आपने हाथ को ये केहनियों समेत धुला, वो बच्चा पूछेगा बाबा केहनियों समेत हाथ क्यों धुल रहे हैं? यहाँ तक आपने हाथ क्यों धुला? आप मसा कर रहे हैं, वो बच्चा पूछेगा। चूंकि छोटा जहन है बच्चा, जाहिर सी बात है सीखने की उम्र होती है, बच्चे बाप को कॉपी करते हैं। वो बार बार पूछेगा बाबा पैर क्यों धुल रहे हैं और बार बार क्यों धुल रहे हैं? तो आप अपने बच्चे को बताइएगा कि मेरे बेटे नमाज के लिए जरूरी है वजू बनाना, ये चेहरा धुलना, ये हाथ को केहनियों समेत धुलना, ये सर का मसा करना, ये पैर को धुलना, ये अल्लाह का हुक्म है और इसलिए हम इस पे अमल कर रहे हैं। तो फिर बच्चा आपको कॉपी करेगा। इसलिए जरूरत यह है कि फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा में मस्जिदों को आबाद कीजिए। और हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया और दुनिया में जितनी नेमतें हैं उन नेमतों से बेहतर फजर की 2 रकात सुन्नत है। फजर की 2 रकात सुन्नत, बोलिए तो फजर की 2 रकात सुन्नत है। अब फजर में कौन मस्जिद को आबाद करेगा मुझे बताइए तो सही। और हैरत की बात है साहब, एक कादरी बुजुर्ग हैं, ये फरमाते हैं कि मेरे बेटे की मैयत पड़ी थी, हजारों लोग आए थे मेरी ताज़ियत के लिए कि आपका बेटा इंतकाल कर गया, बेटा इंतकाल कर गया। लेकिन एक दिन फजर की नमाज मेरी छूट गई,
कोई मेरी खैरियत पूछने नहीं आया, लेकिन दुनिया को जानना चाहिए कि बेटे की मैयत की जितनी तकलीफ मुझको नहीं पहुंची, फजर की नमाज छोड़ देने की वजह से मुझे तकलीफ पहुंची है। वो बड़े लोग होते हैं साहब, हम तो छोटे लोग हैं, हमारी हैसियत क्या है। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा और मैं अदब से कहने की कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। करने का काम यह है कि मस्जिदों को आबाद कीजिए, पहला काम है। दूसरा काम यह है कि ऐसा मुआशरा बनाइए कि जिस मुआशरे में अमन हो, भाईचारगी हो, हमदर्दी हो, सेक्रीफाइस हो, पेशेंस हो, जहां लेग पुलिंग ना हो, एक दूसरे का पांव खींचना ना हो कि जनाब अब्दुल मुस्तफा नूरी बहुत लाजवाब पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब इनका पैर खींच दिया जाए। साहिर कलकत्तवी ने उम्दा पढ़ा, इनको परेशान कर दिया जाए। ये लेग पुलिंग का सिस्टम नहीं होना चाहिए साहब, बल्कि एक दूसरे के लिए पेशेंस हो, सेक्रीफाइस हो, कुर्बानी का जज्बा मौजूद हो, जहां भाईचारगी हो, जहां उखुवत हो, जहां हमदर्दी हो, जहां कुर्बानी ही कुर्बानी मौजूद हो। और कुर्बानियों की मिसाल हम कहां से पेश करें? आइए हम चलते हैं उसी बारगाह में कि जहां से जिंदगी की नहरें रवा दवा है। चलो उसी बारगाह में जहां से चश्मे आबे हयात फूटता है। चलो उसी बारगाह में कि जहां सलमान की जिंदगी को दरख्शंदगी मिली। चले उसी बारगाह में जहां सुहैब की फितरत को ताबिंदगी मिली। चले उसी बारगाह में जहां बिलाल के इश्क को आसूदगी मिली। चले उसी बारगाह में जहां अबू बकर को सदाकत का पैकर बनाया गया। चले उसी बारगाह में जहां उमर को अदालत का ताजवर बनाया गया। चले उसी बारगाह में जहां उस्मान को सखावत का जज्बा वदियत किया गया। चले उसी बारगाह में जहां मौला अली को शुजाअत का तुर्रा इम्तियाज अता किया गया। ये कौन बारगाह है? ये बारगाह है खैरुल अनाम है। ये कौन बारगाह है? ये बारगाह है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हुजूर की तरबियत याफ्ता, हुजूर की तरबियत गाह है और उनके तरबियत याफ्ता हम सहाबा की बात कर रहे हैं। जहां सेक्रीफाइस की बात आती है, मुसलमान को क्या पता है यार, दस्तरखान यहाँ बिछा दो और लेग पीस हो, चिकन का लेग पीस हो, यूनुस साहब है कि नहीं है? अच्छा है, इधर तवज्जो दीजिए कि चिकन का लेग पीस मौजूद हो तो हालत यह है कि सगे भाई दो मौजूद हो, एक माँ के पेट में रहने वाले दो सगे भाई, वो ट्विंस क्यों ना हो, जुड़वा क्यों ना हो, या एक ही माँ के पेट में हम थे ना, हमारा बड़ा भाई या मैं हूँ, अरे हमें मादर में, हम तो उसी जगह मौजूद थे, उसी माँ के दूध को हमने पिया। लेकिन दस्तरखान पे अगर लेग पीस मौजूद हो तो फिर हम सोचेंगे कि भैया जल्दी से उठ जाएं ताकि वो लेग पीस मेरे प्लेट में आ जाए, ताकि मैं उसे खा लूं। कहां सेक्रीफाइस का जज्बा मौजूद है? हालत यह है कि बाप ने जो घर बना दिया है, बाप ने अगर भतीजा कमजोर है और दूसरा भाई अगर गरीब है तो हम राज मिस्त्री को बोलते हैं, हम भतीजे की गुर्बत को दूर नहीं करते। अपना बड़ा भाई अगर कमजोर है तो होना तो ये चाहिए था कि बिजनेस कुछ करा देते, हम भाई को पैसा दे देते ताकि तिजारत कर लेते। हम राज मिस्त्री को बुलाते हैं और कहते हैं कि आंगन में दीवार को ऊंची कर दो, भतीजे के रोने की आवाज से हमारी नींद खराब हो जाती है। साहब हमारे यहाँ कहाँ सेक्रीफाइस है? लेकिन चलो अगर कुर्बानी देखना है तो एक जंग के मैदान में लिए चलता हूँ। सहाबा मौजूद हैं। एक सहाबी कहते हैं कि मेरे हाथ में पानी का मशक मौजूद था, पानी का कोसा लेके मैं चला हूँ और दौड़ के पहुंचा हूँ। हालत यह है कि चंद सहाबा गिरे हुए हैं और सब जख्मी हैं। हमने एक सहाबी को पानी पेश किया था, उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे भाई, मुझे पानी की जरूरत नहीं है, वो मेरा वो भाई तड़प रहा है, पहले उसे पानी पिला दो। उस तक मैं पहुंचा, उन्होंने कहा मेरे उस भाई तक पानी पहुंचा दो। उस तक मैं पहुंचा, उन्होंने कहा उस भाई तक पानी पहुंचा दो। 11 सहाबा को क्रॉस करके जब मैं 12वें तक पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मुझे पानी की जरूरत नहीं है, मैं तो शहादत का जाम नोश कर रहा हूँ। फिर वो शहीद हो गए। लौट कर के बाद दिगरे में पहले तक आया तो सब के सब मैदान जंग में शहादत का जाम नोश कर चुके थे। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, ये जज्बा उन सहाबा के अंदर कहाँ से आया? ये हुजूर की तरबियत का असर है, ये हुजूर की तरबियत का असर है। यही वजह है कि यूरोप का एक इंटेलेक्चुअल कहता है, यूरोप का एक दानिश्वर कहता है कि तुम मुसलमानों के पैगंबर की जिंदगी का मुताला बाद में करना, उनकी जिंदगी को बाद में पढ़ना, पहले तुम ये देखो कि सुफ़ा की दरसगाह पे हुजूर ने जिन लोगों की तरबियत की है उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है। आइए मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है उसी हवाले से सिर्फ एक झलक आपके सामने पेश करूंगा। ये तो आपने सेक्रीफाइस को देखा, ये सहाबा कौन है? आप जानते हैं सहाबा इकराम को? अभी आईपीएल का दौर चल रहा है, अगर एक प्लेयर की बायोग्राफी मैं सुनाऊं और मैं पूछूं कि साहब वो कौन है, तो फट से कोई नौजवान खड़ा होगा, उसका नाम बता देगा। आरसीबी की तरफ से कौन है, फला की तरफ से कौन है, चिला की तरफ से कौन है, कोई बंदा उठ के बता देगा साहब हजरत उनका नाम ये है, उनका नाम ये है। लेकिन मैं एक सहाबी के बारे में कहूँ, इतना बड़ा मजमा है ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक पे 5 मिनट कोई 5 जुमले में कोई बयान करके बताए, इल्ला माशाल्लाह मैं सबकी बात नहीं करता, या 10 सेंटेंस मुझे लिख दे सिद्दीक अकबर के हवाले से। सिर्फ बोलने से थोड़ी होता है, हमें भी तो काम करना पड़ेगा ना। अपने बच्चों को तैयार करो भाई, याद रखिए बड़ा आसान है, चंदा करके जलसा करा लेना,
ये भी आसान है, मस्जिदों में मार्बल लगा लेना। मुझे माफ कीजिएगा हजरत अल्लामा साबिर साहब किबला, मौलाना गुलाम रब्बानी साहब, मुझे माफ। ये भी आसान है कि मैं चंदा करूं तो पारसाइलों की मस्जिद में 100 फीट का मीनारा बना दूंगा, और करना भी चाहिए। मीनारे की जरूरत भी है, हमारी अजमतों के निशान है ये मसाजिद के मीनारे, याद रखिएगा। नहीं तो मसाजिद के मीनारे ना हो तो पता ना चले कि कहाँ मस्जिद है या कहाँ क्या है। तो मीनारों की जरूरत है, पर ये बहुत आसान है। लेकिन याद रखिएगा, अगर हमारी नस्लें आवारा हो गई ना, तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी जो मस्जिद में सजदा करे। इसलिए हाथ जोड़ जोड़ विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, बस्ता खुदारा अपनी आने वाली नस्लों को बचा दीजिए। हमारे बच्चे स्माइकर स्मैकर जिसको आप बोलते हैं ना, स्मैकर स्माइकर स्मैकर या स्माइकर जो भी हो, स्मैक स्मैक, पहले तो बच्चे स्मोकर होते थे। स्मोक तो बहुत छोटे दर्जे का नशा है। अरे स्मोकिंग करना तो छोटे दर्जे का नशा, और वो भी है ना स्मोकर, यानी सिगरेट पीने वाला या बीड़ी पीने वाला वगैरह। अब स्मैक SMACK, व्हाट इज मींट बाय स्मैक एंड व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्मैक? स्मैक क्या है? स्मैक कंपोजिशन है हजरत, स्मैक कंपोजिशन है चरस, अफीम, गांजा, इन तमाम चीजों का। छोटे छोटे बच्चे स्मैक कर रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं? अपनी नस्लों को बचा लीजिए, हाथ जोड़ के कहता हूं। राजस्थान का मार्बल घर में लगा लीजिएगा, पैसा कमा कर, ये आसान है। मेहनत मशक्कत करके मकराना से मार्बल मंगा के आंगन में लगाना तो आसान है, लेकिन हमारी बेटियां आवारा हो गई तो फिर आंगन से कुरान की तिलावत की सदा नहीं आएगी। इसलिए खुदारा अपने बेटों और अपनी बेटियों को बचा लीजिए, इसके लिए दीनी माहौल क्रिएट कीजिए, बनाइए। मेरी बातें चुभती हैं, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा, नश्तर वही लगाता है ना जो अपना होता है। मैं कोई आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका दीनी भाई हूं, और मेरा मजहबी और दीनी फरीजा ये है कि मैं मजहबी तौर से और दीनी तौर से आपको बेदार करने की कोशिश करूं। इसलिए मैं कहना, मैं वो देख रहा हूं जहां तक आपकी निगाह नहीं पहुंच रही। मुझे इकबाल की बात बार बार याद आती है ना, इकबाल ने कहा था कि या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौके तमाशा दे, फिर ज़ौक़े तकाजा दे, महरूम तमाशा को फिर दीदे बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर उसाते सहरा दे, पैदा दिल वीरा में फिर शोरिश महशर कर, इस महमल खाली को फिर शाहिद लैला दे, इस दौर की जुल्मत में हर कल्ब परीशां को वो दागे मोहब्बत दे, जो चांद को शर्मा दे, रिफात में मकासिद को हम दोषे सुरैया कर, खुददारी साहिल दे, आजाद ये दरिया दे, बेलौस मोहब्बत हो, बेबाक सदाकत हो, सीनों में उजाला कर, दिल सूरत मीना दे, एहसास इनायत कर, आसार मुसीबत का इमरोज की शोरिश में अंदेशे फरदा दे, और मैं बुलबुले नाला हूँ एक उजड़े गुलिस्तां का, तासीर का साइल हूँ मोहताज हो जाता। ये बार ये मुझे पता है कि कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, पर लेकिन अब इसमें कसूर इकबाल का नहीं है, वो हमारा कसूर है। हमें चाहिए कि हम पढ़ना तो होगा ना भाई। आप मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, बिजनेस करते हैं, घर में 50 लाख लगा दिया, 1 लाख का एक स्टडी रूम भी बनाइए। मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ भाई, एक स्टडी रूम भी बनाइए। साहिर भाई, मैं जो बोल रहा हूँ, अब्दुल मुस्तफा नूरी साहब बंबई से आते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी से आ रहे हैं, ये समझ रहे इस चीज को, इस दर्द को। 50 लाख की बिल्डिंग बना दी, हमने एक स्टडी रूम बनाया। मुझे बताइए हमारे कितने परसेंट बच्चे IITian हैं? मुझे बताइए। मैं सिर्फ बीटेक और एमटेक होल्डर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कितने बच्चे हैं मुझे बताइए। मुझे कितने परसेंट बच्चे हमारे IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से MBA होल्डर्स, मुझे बताइए। हमारे कितने परसेंट बच्चे बैरिस्टर लॉ है, मुझे आप बताएं। हमारे कितने परसेंट बच्चे BA LLB कर रहे हैं, हमारे कितने परसेंट बच्चे नीट क्वालिफाई करके MBBS कर रहे हैं, मुझे बताएं। उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेशन में, उड़ीसा गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में, और यहाँ की इंतजामिया में हमारे कितने परसेंट बच्चे हैं मुझे बताइए। इतने सारे जिला है, आपका कोई DC उर्दू नाम का दिखा आपको? शायद कहीं दिख जाए, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या फिर DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई भी। हमारे कितने परसेंट IAS और IPS हैं? मैं अपने बच्चों से कहूंगा, यार नाक सुनिए, रोज जलसा कराओ। जलसा से कौन मना करता है? जलसा ना होता तो ये पैगाम मैं कहां से देता? अगर जलसा ना हो तो ये मैसेज मैं कहां से कन्वे करता? दुरुश पढ़िए, दुरुश।
ये माइक थोड़ा सा खींच रहा है, लेकिन मैंने ऐसे भी 1 घंटा अब होने को है, बस थोड़ी देर और गुफ्तगू सुन लीजिए। बड़ी अहम बात मैं करूंगा, थोड़ा सा आप नारा लगाइए तो गुलाम रब्बानी पे जोर से लगाइए, जमशेदपुर का नारा लगाइए और जोर से। आप कम पतले थे तो खूब नारा लगाते थे। दरूद शरीफ पढ़ते रहिए, नारा भी लगाइए। इसलिए और उसके लिए जरूरी है, आज दिन में जो कुछ हुआ, एक चीज मैं बताऊं कि दिन में जो, मैं भूल रहा हूं, ये भाईजान हमारे हैं, इनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है, ताजुद्दीन भाई वगैरह वगैरह, ये पूरी टीम इन लोगों ने, अनवर भाई ने, या फिर हमारे जिनके घर में मैं क़याम किया, कलीम साहब वगैरह, जितने लोग हैं, या जी पूरी टीम जो दिन में प्रोग्राम हो, जरूरत है इस चीज की कि हमारी बेटियों तक दीन का पैगाम पहुंचे, क्योंकि दीनी तौर से अगर वो बेदार होंगी तो हमारी बेटियों की गोद से मुझे, मैं जानता हूं कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। हम नाउमीदी की बात कहां करते हैं, अरे जरा नम हो तो मैं मानता हूं कि अब तो कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आ सकता, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम तो जरूर आ सकते हैं। और यही ये माएं अगर चाहेंगी तो इस कौम को अय्यूबी का गुलाम अता करेंगी, यही माएं चाहेंगी तो इस कौम को नूरुद्दीन जंगी का जानशीन अता करेंगी। तो उसके लिए औरतों का पढ़ा लिखा होना जरूरी है और उनके अंदर दीनी जज्बा बेदार होना जरूरी है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल पेश करता हूं, गुफ्तगू खत्म करूंगा, गौर से सुनिएगा, बड़ी बात कहने जा रहा हूं। घर में स्टडी रूम पढ़ने पढ़ाने का माहौल हो, और ये जो मैंने कहा आईएएस और आईपीएस बैरिस्टर, पूरे भारत में, भारत की बात करता हूं, पूरे भारत में मुसलमानों के 4% बच्चे मुसलमानों के सिर्फ मदरसे में पढ़ते हैं, 4%। तो भाई हम 4% को तो आप छोड़ ही दीजिए, हम क्यों छेड़ रहे हैं? 4% बच्चे जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, कुंडू कमीशन की रिपोर्ट है और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, तीनों रिपोर्ट पीडीएफ में मौजूद है। और टेक्स्ट के तौर पे मेरी निजी लाइब्रेरी ताजुश शरिया लाइब्रेरी जो हमारी निजी लाइब्रेरी है, उसमें भी मैं मौजूद रखा हूं। ऐसा नहीं कोई हवाई फायर नहीं कर रहा हूं, आप मौजूद हैं। कुंडू कमीशन हो, जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, या रंगनाथ मिश्रा कमीशन, ये रंगनाथ मिश्रा ये पंडित हैं, राजेंद्र सच्चर ये भी हिंदू हैं, कुंडू साहब वो भी रिटायर्ड जज हैं। ये सारे लोगों ने बाज़ाब्ता खासतौर से मुंबई में, दिल्ली में, हर जगह पूरे मुल्क में घूम घूम के जो सर्वे किया, नतीजा ये निकला कि मुसलमानों के हर स्कूल ऑफ थॉट लेकर, जितने भी मकतब फिक्र हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, सब ले देकर मुसलमानों के 4% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। अब 4% बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर मत बनाइए, उन्हें मस्जिद का इमाम रहने दीजिए, उन्हें मदरसे का खतीब और मौल्लिम रहने दीजिए, क्योंकि इन्हीं मदरसे मौजूद होंगे तो फिर दीन भी जिंदा रहेगा, याद रखिएगा। और मदरसों पे अटैक किया जाएगा ताकि भारत से खास तौर से दीनी तालीम दूर हो जाए, और जब दीनी तालीम खत्म हो, मदरसों को खत्म करेंगे, दीनी तालीम खत्म, और दीनी तालीम खत्म तो फिर आपका वजूद क्या रह जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि 96% बच्चों पे मेहनत कीजिए, जो बच्चे आवारागर्दी कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो मेला बाजार में जाके बेहुरमती करते हैं, जो उर्स में जाके उर्स को एंटरटेनमेंट का सोर्स बना देते हैं, जो मेले और ठेले में पहुंचते हैं, और जिनकी हालत ये होती है कि जींस टाइट पहन लिया, अपाची और पल्सर पे बैठ गए, और कभी कटक तो कभी भद्रक तो कभी कहीं पहुंच गए, और जाके सड़कों पे तेज बस राइडिंग कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा 96% बच्चों पे मेहनत कीजिए, और उन बच्चों को सवाल ये नहीं होना चाहिए कि 4% मदरसे के बच्चों को आप दुनियावी तालीम दीजिए, सवाल ये होना चाहिए कि 96% बच्चे जो कन्वेंट में, मॉन्टेसरी में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को दीनी तालीम आप क्यों नहीं दे रहे हैं, उन तक दीन का पैगाम पहुंचाइए। आइए मैं सिर्फ एक बात करता हूं और गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश, बहुत गौर से सुनिएगा, बड़ी अहम बात अब शुरू होने जा रही है। ये तो मैंने एक दर्द आप तक शेयर किया, ये कोई तकरीर मैंने नहीं करी, ये एक दर्द हालत भी है। मैं चाहूं कि खूब जोशीली तकरीर कर दूं और करके चला जाऊं, खूब नाम हो जाए, खूब जोशीली तकरीर, फिर आपको मिला क्या भाई? ये सहाबा हुजूर की तरबियत याफ्ता लोगों की बात कर रहा हूं, इतना बड़ा मजमा है। मैं कहूं कि हजरत ज़ैद इब्न हारिसा, गौर से सुनिए जरा, हजरत ज़ैद इब्न हारिसा, हजरत जाफर बिन अबी तालिब, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, और हजरत खालिद बिन वलीद, मैं इन 4 पर्सनालिटीज को सिर्फ टच करने की कोशिश करूंगा थोड़ी देर, बस मुख्तसर में, एक जंग के हवाले से। मुसलमानों, अगर आपके अंदर इश्क रसूल का जज्बा मौजूद है, चूंकि इश्क रसूल खून बनकर हुजूर की मोहब्बत हमारी रगों में दौड़ती है और दिल की धड़कन बनकर तड़पती है, रसूल पाक की मोहब्बत। गौर से सुनिए सर, थोड़ा बात कम कीजिए प्लीज, उनको चुप कराइए, बात मत कीजिए। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए, बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं कि हुजूर की मोहब्बत अगर दिल में है तो आप फिर कामयाब हैं।
नहीं तो फिर खोखला नारा होगा। फिर हालत ये होगी कि आपका नाम उर्दू नाम होगा। और आज तो पूरे मुल्क में खासतौर से सोशल मीडिया पे ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि हर उर्दू नाम वाले को डराने की कोशिश की जाती है। इतना डरा दो, इतना धमका दो कि बस उर्दू नाम वाला डर जाए। लेकिन सहाबा ने और खास तौर से हजरत खालिद बिन वलीद ने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया था कि खालिद बिन वलीद मदीना में होते थे और उनका नाम अगर यरमुक में पहुंच जाता था, भगदड़ मच जाती थी। खालिद रास्ते में होते थे और जंग के मैदान में उनका नाम पहुंच जाता था, न जाने कितने लोग बेहोश हो जाते थे। खालिद बिन वलीद के अंदर ये जज्बा, अब सवाल ये पैदा होता है ये जज्बा आया कहां से सहाबा के अंदर? मैं सिर्फ एक गज़वे की मिसाल दूंगा, एक जंग की मिसाल दूंगा, लेकिन मैं आपसे सवाल भी करूंगा कि आप भी कुछ बोलिए। आपने उस जंग का नाम सुना है, उस गज़वे का नाम सुना है, हिजरत का 8वां साल है, 8 हिजरी की बात है। मैं मुसलमानों को न सुनाऊं तो किसको सुनाऊं? मैं हैरत की बात, मैं खुद हैरान हो जाता हूं कि सहाबा की बात हम किसके सामने करें? हम जाके नागपुर में करें सहाबा की बात? क्या हम रायपुर में जाके करेंगे? या हम किन से जाके करेंगे सहाबा की बात? हम तो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सहाबा की बात कर रहे हैं। ये सहाबा हैं जिनमें हजरत ज़ैद बिन हारिसा हैं, हजरत जाफर बिन अबी तालिब हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा हैं। हिजरत का 8वां साल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह है मूता, तो आपने जंग मूता, ग़ज़वा मूता के लिए जो सहाबा का लश्कर आपने तैयार किया है, तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं झंडा हजरत ज़ैद इब्न हारिसा को देता हूं। जब ज़ैद शहीद हो जाएंगे तो फिर इस्लाम का झंडा ये जाफर बिन अबी तालिब के पास आएगा, वो शहीद हो जाएंगे तो अब्दुल्लाह इब्न रवाहा के पास आएगा, और जब वो शहीद हो जाएंगे तो फिर मुसलमान जिसे चाहे अपना अमीर बना लेंगे। सवाल ये पैदा होता है ये जंग हुई तो क्यों हुई? इसे ग़ज़वा भी कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि ग़ज़वा तो उस जंग को कहते हैं जिसमें हुजूर बनफ्से नफीस शरीक हो, और जिसमें हुजूर शरीक न हो उसको सरिया कहा जाता है। लेकिन इसको ग़ज़वा क्यों कहा जाता है? मैं कहूंगा ऐसा नहीं है कि ग़ज़वा का ये डिफिनेशन नहीं है कि जिसमें हुजूर शरीक हो। अरे ग़ज़वा इसलिए ये है तो हुजूर ने खुद से इस लश्कर को तैयार किया, और बाज़ाब्ता हुजूर हमें हर वक्त उस ग़ज़वे की फिक्र में रहते थे, और आपने दुआ दे के रुखसत किया, सनियतुल वदा तक जाके आपने उस सहाबा को रुखसत किया है। ये ग़ज़वा क्यों हुआ, ये जंग क्यों हुई, मैं आपको बता देता हूँ। सुलह हुदैबिया हो चुकी थी। सुलह हुदैबिया कब हुई थी? ये सुलह कब हुई थी? ये 6 हिजरी में हुई थी, हिजरत के 6ठे साल में। अगर खबर नहीं है तो सीरत की किताब जाके मुताला कीजिए, और बार बार कह रहा हूँ पढ़िए, पढ़ने लिखने का माहौल कायम कीजिए। घर में स्टडी रूम बनाइए और अपने मौलाना से पूछिए, इमाम साहब से, कि सीरत की सबसे अच्छी किताब कौन सी है। और मैं तो कहूंगा एक किताब मैं रिकमेंड भी आपको करूंगा कि सबसे अच्छी किताब, जो सारी किताबें अच्छी हैं पर मुख्तसर और जामे हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी की आपको 1 वॉल्यूम में ही एक किताब मिल जाएगी, सीरत मुस्तफा। अब पढ़ने के लिए तो पीर करम शाह ज़हरी की पूरी कई वॉल्यूम में ज़ियाउन नबी लाके आप पढ़ते रहिए, पढ़ने के लिए सीरत हलबिया लाके पढ़ते रहिए, लेकिन आप पढ़ ही नहीं पाएंगे तो कहां से पढ़ पाएंगे? इसलिए जो आप कर सकते हैं मैं बता देता हूं, अंग्रेजी जबान में भी, उर्दू जबान में भी और हिंदी जबान में जो किताब आ गई है उस किताब को आप ले लीजिए, उसको पढ़ा कीजिए, सीरत का चैप्टर निगाहों के सामने लाइए। जब मक्का वालों से हुजूर ने सुलह कर लिया, उस सुलह के नतीजे में अब अल्लाह के रसूल जब मदीना आए हैं तो रसूल पाक ने पूरी दुनिया के बादशाहों को यके बाद दीगरे खत लिखना शुरू किया, और आपने दुनिया के बादशाहों को अमन का पैगाम दिया, सलामती का पैगाम दिया। चूंकि पैगंबर आज़म मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगंबर अमन और शांति है। हुजूर ने पूरी दुनिया में पीसफुल बिहेव, पीसफुल कंडक्ट और पीसफुल एटमॉस्फेयर की बात की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन एम्पायर, उस जमाने का सुप्रीम पावर, उस जमाने में 2 एम्पायर थे और 2 सल्तनतें ऐसी थी, बीच में अरब वर्ल्ड है और 2 सल्तनतें, दोनों सल्तनतें शाना बशाना तो अपने आप को या एक दूसरे को आंख भी दिखाती थी और पूरी दुनिया की सुपर पावर थी। जैसे आज अमेरिका को दावा है, आज इस्राइल भी दावा कर रहा है कि हम सुपर पावर हैं, अमेरिका भी कह रहा है कि हम सुपर पावर हैं, चाइना खुद नारा लगा रहा है हम सुपर पावर हैं, रशिया कह रहा है हम सुपर पावर हैं। उसी तरह उस जमाने में एक तरफ रोमन एम्पायर और दूसरी तरफ पर्शियन एम्पायर, यानी ईरान का पूरा इलाका कि जहां फारिस जिसको कहा जाता है, वहां के बादशाहों को किसरा कहा जाता था तो उसको पर्शियन एम्पायर कहा जाता है, और एक तरफ कैसर कि जिसे रोमन एम्पायर कहा जाता है। अल्लाह के रसूल ने बाज़ाब्ता कैसर को खत लिखा था, हिरक़ल को खत लिखा, और हुजूर ने उसे
इस्लाम का पैगाम सुनाया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद जिनका नाम हजरत हारिस है, हारिस इब्न उमैर चले हैं, तो आप जानते हैं हुजूर ने इनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, हुजूर ने अपना इनको नुमाइंदा बनाया था। और दुनिया की तारीख का ये रिवाज है। गौर से सुनिएगा, बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ और माशाल्लाह आप सुन भी रहे हैं। मुझे ये कोई मतलब नहीं है कि आप 50 लोग हैं या 100 लोग हैं, अरे जितने लोग हैं बहुत गौर से सुन रहे हैं। दुनिया का ये तरीका है और दुनिया का दस्तूर है कि जब इंसान किसी को रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजता है तो वो बंदा जो रिप्रेजेंट करता है वो बंदा उस बंदे को रिप्रेजेंट करता है। हजरत हारिस खुद से नहीं गए थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नुमाइंदा बन के गए थे। हजरत हारिस इस्लाम का ब्रांड एम्बेसडर बन के गए थे। हजरत हारिस कुरान और सुन्नत का नुमाइंदा बन के गए थे। हजरत हारिस रसूल पाक का गुलाम बन के वहां गए थे। हजरत हारिस जब तशरीफ ले गए तो हिरकल के गवर्नर ने उनको अरेस्ट किया और भरे दरबार में उनको कत्ल कर दिया। जब ये खबर मदीना पहुंची है, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका की आंखों में आंसू थे, हुजूर छम छम रो रहे थे, आंखों से आंसू बहा रहे थे, लेकिन हुजूर ने इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया। अल्लाह के रसूल ने बाज़ाब्ता मीटिंग कॉल किया और हुजूर ने ऐलान किया कि सब मस्जिद नबवी में जमा हो जाए। सारे लोग मस्जिद नबवी में जमा हो गए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, एक तरफ रोमन एम्पायर है, उसने मुसलमानों के कासिद को शहीद किया है, उसने मेरे नुमाइंदा को शहीद किया है, हम उनके खून का बदला लेंगे। चुनांचे 3000 सहाबा तैयार होते हैं, 3000 मुसलमानों का लश्कर। अब गौर से सुनिएगा, तादाद कितनी है? 3000 मुसलमान हैं और 3000 मुसलमानों का 3000 मुसलमानों का सिपहसालार रसूल पाक ने किसको बनाया? यही तो हैरत की बात है साहब। आज हम बोलने के लिए तो बड़ी बड़ी बात छोड़ दें, लेकिन जब मैदान जंग में जाने की बात होगी, जब फ्रंट पे जाने की बात होगी, तो मैं पीछे हो जाऊंगा, अपने बेटे को पीछे कर दूंगा। अगर आज हालत यह है कि मैं अपने बेटे को ऑक्सफोर्ड भेज दूंगा, बड़े बड़े पीर साहब लोग हैं, मुझे माफ करेंगे, बड़ी बड़ी खानकाहों के पीराने इज़ाम बोलने के लिए कोई बयान दे देगा, लेकिन जब फ्रंट सीट पे लड़ने की बात आएगी तो किसी का बेटा ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा, किसी का कैम्ब्रिज में पढ़ेगा, कोई अमेरिका में मौजूद है, कोई स्विट्जरलैंड अय्याशी करने के लिए पहुंच गया है। मैं इन तथाकथित लोगों की बात कर रहा हूँ, सो कॉल्ड लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज भी ऐसे ख्याले मौजूद हैं, ऐसे मर्द मुजाहिद मौजूद हैं कि जिन्होंने उम्मत की क़यादत का हक अदा कर दिया है। यही वजह है कि जब वक्त अमेंडमेंट बिल आया है तो उसके खिलाफ अगर पहली आवाज उठी है तो बरेली शरीफ की धरती से उठी है, और आवाज उठाने वाला कोई और नहीं है। एक बार फिर रजा का शेर आगे बढ़ा है, जिसे दुनिया कायदे अहले सुन्नत, कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा असद रजा खान बरेलवी के नाम से जानती है। मेरा कायद ऐसी चैम्बर में नहीं बैठा है, बल्कि बरेली की सड़क पे मौजूद होके हुकूमत वक्त के खिलाफ अगर आंख से आंख मिलाकर किसी ने बयान दिया है तो अल्लामा असद रजा खान बरेलवी ने दिया है। तो मैं उनकी बात को मैं तो खुद उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आला हजरत के मसलक के चौकीदार, आला हजरत के दर के कुत्ते हम हैं। और याद रखिएगा, इस मामले में कोई मुदाहनत और कोई कंप्रोमाइज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम उड़ीसा की धरती पे सरकार मुजाहिद मिल्लत के एहसान तले हम दबे हुए हैं। मैं तमाम हबीबियों को मुबारकबाद पेश करूंगा कि मुजाहिद मिल्लत के दामन को मजबूती से पकड़े रहिए और हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नवासी हुजूर सैयद गुलाम मोहम्मद हबीबी मद्दसिल्लहुल आली उनके दामन से मजबूती से वाबस्ता रहिए। वो मसले के आला हजरत को रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे। तो बात ये चल रही थी कि हुजूर ने 3000 जो फौज तैयार आपने की, तो हमने तो ये देखा था कि बद्र में 713 मौजूद है, 313 और सामने 1000 के मुकाबले में 313 को हमने बद्र में देखा। उहुद में हजारों के मुकाबले में 700 सहाबा को हमने देखा। अहज़ाब के मौके पे, खंदक के मौके में 10,000 के मुकाबले में हमने 1-2 हजार मुसलमानों को देखा। लेकिन यहाँ क्या मामला है? हुजूर ने कमांडर बनाया है तो ज़ैद इब्न हारिसा को बनाया है। कौन ज़ैद? मैं पूछना चाहूंगा आपसे, रोज जलसे हो रहे हैं उड़ीसा में, रोज हु इज ज़ैद इब्न हारिसा? कोई मुझे बताए ज़ैद इब्न हारिसा कौन? कौन ज़ैद इब्न हारिसा? यार कभी गूगल पे भी सर्च कर लो, हु इज ज़ैद इब्न हारिसा। ये ज़ैद इब्न हारिसा कौन है? ज़ैद इब्न हारिसा ये वो सहाबी हैं कि जिनको हुजूर ने अपना मुंह बोला बेटा करार दिया था। ये छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे बहुत छोटे थे, इनका किडनैप हुआ था यमन में, और किडनैप करके डाकू और गुंडे यमन से उठा के मक्का के बाजार में लाके बेच दिए थे, और किसी और ने इनको नहीं खरीदा था। ये एक मक्का के चंद लोगों ने खरीदा। खरीदते खरीदते ये हजरत खदीजा की खिदमत में आ गए थे, और जब उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा से हुजूर ने निकाह किया तो ये छोटे बच्चे ज़ैद हुजूर की खिदमत में आ गए। और जब यमन में हजरत ज़ैद के चचा और बाप को खबर मिली ना, दौड़ के उनके चचा आए थे मक्का और कहा था कि ज़ैद
मोहम्मद की गुलामी को छोड़ो, चलो तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ सब मुंतजिर हैं। तो ज़ैद इब्न हारिसा ने कहा कि चचा ये किस गुलामी की बात कर रहे हैं? दौड़ के गए हैं, हुजूर के कदमों को पकड़ लिए हैं। हुजूर फरमाते ज़ैद चले जाओ ना, मेरी बात मानो, अपनी माँ से मिल के आ लो। कहा या रसूल अल्लाह, हाँ हाँ अम्मा से मिल के तो आ सकता हूँ, पर दायमी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सबका तेरा, और तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। हुजूर हम आपके हैं, आपके। कहा चाचा सुन, तुम इसे गुलामी कहते हो, ये गुलामी नहीं है, दुनिया की करोड़ों आजादी इस गुलामी पर कुर्बान करता है ज़ैद। जिस ज़ैद को उंगली पकड़ के चलना हुजूर ने सिखाया था, गौर कीजिए, जिस ज़ैद इब्न हारिसा की तरबियत हुजूर ने काशाने रसूल में अपने घर में की थी, जिस ज़ैद इब्न हारिसा की, जिस ज़ैद इब्न हारिसा को खाना खिलाया था हजरत खदीजा ने, जिसको मुंह बोला बेटा कहा था, ये और बात है कि कुरान ने बाद में ऐलान कर दिया कि ये मोहम्मद किसी के बाप नहीं और कोई इनका मुंह बोला बेटा नहीं। तो उस ज़ैद इब्न हारिसा जो जिगर, जो मुंह बोला बेटा थे हुजूर की, हुजूर की खिदमत में रहने वाले, हुजूर ने कमांडर पहला बनाया तो ज़ैद इब्न हारिसा को बनाया है। और सुनो, ज़ैद इब्न हारिसा को कमांडर बनाया और उसके बाद कहा कि ज़ैद शहीद हो जाएंगे तो इस्लामी लश्कर का कमांडर कोई और नहीं बल्कि जाफर इब्न अबी तालिब होंगे। ये जाफर कौन है? हजरत अली के भाई है। उम्र कितनी थी मालूम है? 33 साल, सिर्फ 33 है। एक रिवायत में 31, एक में 39 और जो मोतबर रिवायत है 33। 33 साल, 33 साल की मेरी तो उम्र खुद 36 साल हो गई। 33 साल का वो जवान हुजूर के अपने चचेरे भाई, यानी जब मौका जंग का आया है तो हुजूर ने फ्रंट में किसी को पेश किया है तो अपने मुतबन्ना और अपने गुलाम ज़ैद इब्न हारिसा को पेश किया है और अपने चचेरे भाई हजरत जाफर तैयार को पेश किया, अपने खानदान को पेश करके बता दिया कि इसे कहते हैं तबलीग। और सुनो, फिर कहा कि अगर जाफर भी शहीद हो जाए, बस आखिरी लम्हे में गुफ्तगू चल रही तो इस्लामी लश्कर का कमांडर कौन होगा? अब्दुल्ला इब्न रवाहा। और जब ये तीनों शहीद हो जाएं, अब ये बात किनकी है? हुजूर की बात है ना, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, फकत इशारे से सबकी नजात होके रही। जो शब्द कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही। हुजूर ने कहा है, सामने एक यहूदी था, नोमान उसका नाम था, उसने कहा मुसलमानों सुन लो कान खोल के, हमने किताबों में पढ़ा है, बनु इस्राइल की किताबों में, कि पैगंबर मोहम्मद जो कह देंगे वो बात होके रहेगी, यकीनन ये तीनों शहीद हो जाएंगे। अब ये तीनों चले, मालूम है सामने कितनी टीम थी? 2 लाख ईसाइयों की फौज है मुताबिक। हमने ये देखा था 313 बद्र में, हमने देखा था उहुद में 700 को, हमने खंदक में देखा था, लेकिन कहां 3000 और कहां सामने 2 लाख। गौर कीजिए, 2 लाख की फौज मौजूद है। 2 लाख क्या समझते? 66 गुना 3000 के 66 गुना ज्यादा, यानी हर एक मुसलमान पे 66, एक पे 66। मुसलमानों, मैं कल सोच रहा था सफर के दौरान, और मैं आज आपको बयान भी दे रहा हूं कि पूरी दुनिया भी अगर आपकी मुखालफत पे उतर जाए, लेकिन फिर भी हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। याद रखिएगा, हुजूर ने फरमाया है कि पूरी दुनिया तुम पे भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ेगी। पूछा गया था या रसूल अल्लाह मुसलमान कम होंगे? हुजूर ने फरमाया नहीं, तुम्हारी तादाद ज्यादा होगी। तो फिर कहा क्यों? हुजूर ने इरशाद फरमाया तुम्हारे दिलों में वहन पैदा हो जाएगा। व्हाट इज वहन? व्हाट इज मींट बाय वहन? वहन मींस क्या है? तो हुजूर ने फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ, इस दिल से मौत का खौफ निकालो, मौत का डर। खालिद बिन वलीद के मजार पे जब जाना ना, तो कतबा लिखा हुआ है, बस आपका उनके कतबा पे ये बात मौजूद है कि बुज़दिलों को तो रात को नींद नहीं आनी चाहिए। बुज़दिल मर जाए, उसे रात को नींद ना आए, अरे मौत आने वाली होगी तो बिस्तर पे मौत आएगी, अरे हमें तो मैदान जंग में भी मौत नहीं आएगी, जहां मौत आने वाली रहती मौत आएगी। इसलिए डर के माहौल से बाहर निकलो। मैं मुसलमानों को निकालने की कोशिश कर रहा हूं, डरिए मत। डर का माहौल कोई बनाए भी तो बनाने दीजिए, हमें डर के माहौल से निकलना होगा, अपने अल्लाह से रिश्ते को। चले सामने 2 लाख, और जब जंग का मैदान सजा है
तो एक तरफ मुकद्दमतुल जैश मैमना और मैसरा यानी राइट विंग और लेफ्ट विंग पे मुसलमान मौजूद हैं, सिर्फ 3000, और सामने कमांडर हजरत ज़ैद इब्न हारिसा हैं। दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि एक दो जख्म नहीं थे ज़ैद इब्न हारिसा के सीने पे, और कोई जख्म पीठ पे नहीं बल्कि सारे जख्म सीने पे, 88 से ज्यादा जख्म सीने पे लगे हैं। और नबी का दीवाना, नबी का आशिक जामे शहादत नोश कर रहा है। इधर मूता कहाँ है, इधर मदीना कहाँ है? मूता मुल्क शाम में है, दूर उफ्तादा इलाका है, और मदीने में मस्जिद नबवी में सहाबा का मजमा लगा है, और हुजूर सहाबा से आंखों देखा हाल बयान कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि हिजाबात उठ गए हैं, मुस्तफा भी मैदान में मौजूद हैं। हुजूर फरमा रहे हैं मेरे सहाबा देखो देखो, ज़ैद इब्न हारिसा शहीद हो गए। अब इस्लामी लश्कर का अलम हजरत जाफर के हाथ में आया है। मुसलमानों गौर से सुनिएगा, मेरी कौम के लोगों सुनिए। हजरत जाफर की उम्र 33 साल है। 33 साल के वो जवान हजरत अली, हजरत अबू तालिब के बेटे, जनाब अबू तालिब के बेटे, जनाब अबू तालिब, मेरे जुमले पे तवज्जो रहे, मैंने हजरत अबू तालिब नहीं कहा, जनाब अबू तालिब के बेटे हजरत अली के भाई हजरत जाफर मौजूद हैं। और एक हाथ में अलम लिया है, एक काफिर ने हाथ पे मारा, बाजू कट गया, दूसरे हाथ पे हुजूर का अलम लिया, ये भी मारा, कट गया। कटे हुए बाजुओं से अलम को ये थाम लिया है। हमने तो मुहावरा पढ़ा है कि खून के आखिरी कतरे तक, खून के आखिरी कतरा बह जाने तक, हमने मुहावरा इसको सुना कि खून का आखिरी कतरा बहना, लेकिन खून के आखिरी कतरा बहने तक अगर हुजूर के नामूस की मुहाफजत अगर किसी ने की है तो हजरत जाफर ने की है, इन सहाबा ने की है। इतनी मोहब्बत हुजूर से, आखिरी कतरा बदन से रिस रिस के बह गया। आपने सीने से रसूलुल्लाह के झंडे को लगाया है। इतने में जाफर ने आवाज दिया था कि कहां अब्दुल्लाह इब्न रवाहा है? अब्दुल्लाह इब्न रवाहा दूसरी तरफ थे, दौड़ के आए हैं। आपने रसूलुल्लाह के झंडे को पकड़ा है, अलम को पकड़ा है। सामने मौजूद हैं 2 लाख ईसाई, उसी तरह जंग लड़ा है, ये भी शहीद हो गए। अब मुसलमानों ने मिलजुल के इस्लामी लश्कर का कमांडर किसे बनाया है? इस्लामी लश्कर का कमांडर उसे बनाया है जिसे हुजूर ने सैफुम मिन सुयूफिल्लाह कहा है, जो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। ये कौन है? जिसे दुनिया हजरत खालिद बिन वलीद के नाम से जानती है। खालिद बिन वलीद खुद फरमाते हैं कि जंग मूता में मेरे हाथ में 9 तलवार टूट गई थी। मुझे बताइए क्या ये तलवार पत्थर पे तोड़ा था आपने? क्या इस तलवार को आपने पहाड़ पे मार के तोड़ा था? नहीं नहीं, आपने काफिरों के भेजे पे मार के तोड़ा था। इस तलवार को आपने ईसाइयों को कत्ल करते हुए आपने इस तलवार को तोड़ा था। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अब इस्लामी लश्कर, अब जरा गौर से सुनिएगा, अब इन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाया। मुसलमानों को तो यही पता नहीं है। मेरे पास 2 घंटे की एक वीडियो मौजूद है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने हजरत खालिद बिन वलीद की वार स्ट्रेटजी पे जो तकरीर किया है, वार स्ट्रेटजी ऑफ खालिद बिन वलीद, मुसलमानों को पता ही नहीं है। आज मिलिट्री हो, एयरफोर्स हो, आज नेवी हो, या पूरी दुनिया की फौज हो, अगर वार स्ट्रेटजी अगर दुनिया को सीखना है तो कहीं और से दुनिया नहीं सीख रही है, बल्कि हजरत खालिद बिन वलीद से सीख रही है। और खालिद बिन वलीद किस मदरसे में पढ़े थे? खालिद बिन वलीद किस मकतब में पढ़े थे? खालिद बिन वलीद किसी और मदरसे के प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि खालिद बिन वलीद मस्जिद नबवी में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दरसगाह का प्रोडक्ट है। खालिद बिन वलीद की तरबियत किसी ने की है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। हजरत खालिद ने किया क्या? 7 दिन हो गए थे, सामने का लश्कर भी समझ गया था कि मुसलमान 3000 बल्कि उसमें भी शहीद हो रहे हैं। तो हजरत खालिद ने क्या किया कि जो दाहिनी तरफ मुसलमान उनको बाईं तरफ किया, बाईं वाले को दाहिनी, बल्कि ऐसा आपने किया कि फ्रंट वाले को आपने बैक फुट पे आपने कराया पीछे, और उसी मुसलमानों में से 3000 में से 1500 को अलग किया और कहा कि आप लोग जाके पहाड़ के पीछे छुप जाइए और घोड़े दौड़ाते हुए आइएगा जब जंग शुरू हो जाएगी तब, ताकि इन पर हैबत बैठ जाए कि मदीने से मुस्तफा ने कुमक भेज दिया है, मदीने से रसद आ गई है, मदीने से फौज आ गई है, एक हैबत बैठाया है। और आप हैरान हो जाइएगा कि 13 मुसलमान सिर्फ शहीद हुए थे, 3000 में 13, और उधर 2 लाख में 20,000 को जहन्नम पहुंचाया था, उससे भी ज्यादा। और हजरत खालिद बिन वलीद ने वार स्ट्रेटजी के नतीजे में उन मुसलमानों को वहां से निकाल के आप मदीना लेकर आए। अब कुछ पढ़े लिखे जाहिल किस्म के लोगों ने बात करनी शुरू की कि खालिद तो भाग कर आ गए। तो आज भी कुछ लोगों ने कहा कि खालिद बिन वलीद तो भाग के वहां से आए हैं। नहीं नहीं, अरे भाग कर आने की बात तो उस वक्त होती कि जब खालिद बिन वलीद मैदान जंग ही नहीं उतरते। खालिद बिन वलीद आए तो हुजूर मदीने से बाहर खड़े होकर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, और हुजूर ने कहा ये भागने वाला लश्कर नहीं है, ये फर्रार नहीं है, बल्कि ये कर्रार
वफादार हैं, ये दोबारा लौट के जाने वाले लोग हैं। हजरत खालिद की पेशानी को हुजूर ने चूमा था और मुसलमानों को मुबारकबाद दी थी कि अल्लाह ने खालिद को फतह अता फरमाया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब हुजूर ने ग़ज़वा मूता को खालिद बिन वलीद की फतह करार दिया, मुसलमानों की फतह करार दिया, तो फिर कुछ पढ़े लिखे लोग क्यों इस तरह की बातें करते हैं कि खालिद, ये तो खालिद बिन वलीद की वार स्ट्रेटजी थी कि आपने मुसलमानों को वहां से निकाल के आपने कराए। और आखिरी बात जो ये बड़ी बात है, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि हजरत खालिद बिन वलीद से जब किसी ने पूछा था, किसी जंग के मैदान में खालिद बिन वलीद की टोपी जब नीचे गिर गई थी, आपका इमामा नीचे गिर गया था, तो ऐन जंग के मैदान में खालिद बिन वलीद घोड़े से नीचे उतरे थे, अपने इमामा को उठाया, अपनी टोपी को चूमा, सर पे रखा। तो बाद में किसी ने सहाबी ने पूछा था कि क्या जरूरत थी जंग के मैदान में इमामा उठाने की, कोई आपको शहीद भी कर सकता था। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, तुम्हें क्या पता कि मुझे फतह कैसे मिलती है, तुम्हें क्या पता कि मैं जंग कैसे जीतता हूँ, ये खालिद की ताकत नहीं है। अरे मेरी टोपी में रसूल पाक के सर के बाल हैं, मुंह मुबारक है। खालिद को जो फतह मिलती है खालिद की ताकत की वजह से नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से फतह मिलती है। ये जज्बा होना चाहिए भाई, ये जज्बा आज भी पैदा हो जाए ना। मुझे बताइए, एक मुसलमान सामने 66 गुना फौज, और हजरत खालिद बिन वलीद ने ग़ज़वा मूता में बता दिया कि इस्लामी सतवत जबरूत क्या है। और जब वापस मदीना आए ना, तो पूरी दुनिया में एक मैसेज कन्वे हुआ, एक पैगाम पहुंचा। अब उसके बाद से फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई अरब वर्ल्ड में मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाने की, इसलिए कि सुप्रीम पावर के खिलाफ अरब से बाहर जाके अगर किसी ने ललकारा था तो मुसलमानों ने ललकारा था। इसलिए जरूरत यह है कि अपने अंदर वही जज्बा पैदा कीजिए, वही जज्बा। ये मैं नहीं कहूंगा कि अब सड़कों पे उतर जाइए, मारकाट करना चाहिए, ये थोड़ी मैं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना कहूंगा कि डर के माहौल से निकलिए। मेरी बात समझ रहे हैं? डरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, बस इतना समझिए कि मौत आएगी तो बंद किले में भी मौत आ जाएगी, और मौत आने वाली नहीं रहेगी तो मैदान जंग में भी मौत नहीं आएगी। डर का माहौल खत्म कीजिए और सहाबा से सीखिए। जब हजरत याला कासिद बनके ग़ज़वा मूता से लश्कर पहुंचने से पहले मदीना पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं ग़ज़वा मूता की हालत आपको सुनाना चाहता हूं। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम सुनाओगे या मैं तुम्हें सुना दूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बयान किया किताबों के अंदर आता है कि जनाबे हजरत याला ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने जो कुछ मदीने में रह के बयान किया तो यही सारी चीजें जंग के मैदान में हुई हैं। हुजूर तो मौजूद नहीं थे, आप कहते हैं हुजूर को खबर नहीं। हालत तो ये है कि और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद। आज का ये चंद किताब पढ़ के कोई मौलवी या कोई मुसलमान नौजवान कह दे, तथाकथित मुसलमान, कि हुजूर नहीं जानते, तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारे नहीं जानने को भी मेरे हुजूर जानते हैं, मेरे हुजूर तो सब कुछ जानते हैं। इसलिए जरूरत यह है वही जज्बा पैदा कीजिए। मसलक आला हजरत का पैगाम भी यही है। आला हजरत ने इरशाद फरमाया कि वक्त के अमलाक को गौर से सुनिएगा, आला हजरत का जुमला है। आला हजरत के जुमला को मैं अपनी जबान में बयान कर रहा हूँ, क्योंकि मिनवान बयान करें तो कुछ भी समझ नहीं आए। आला हजरत ने फरमाया और लिखा अपनी किताब के अंदर कि वक्त की प्रॉपर्टी की हिफाजत हर मुसलमान पे फर्ज, और जितनी देर मुसलमान इन प्रॉपर्टीज की हिफाजत में लगा रहे तो मुसलमान यकीनन अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, वो ताअत में लगा हुआ है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि अपर हाउस या लोअर हाउस के अंदर भी कोई कानून बन जाए, लेकिन जब जनता सड़कों पे आ जाए और जब हम विरोध प्रदर्शन करें तो फिर कानून को वापस भी लिया जाता है। हम आज यहाँ पारसाइलों से, सोशल मीडिया के जरिए भी और इस स्टेज के इमाम कॉन्फ्रेंस से भारत के वजीर दाखिला से ये डिमांड करते हैं कि इस कानून को आप वापस लें, इसलिए कि जो वजीर दाखिला होता है, जो होम मिनिस्टर होता है, वो मुल्क का गार्जियन होता है, इसलिए कि हर घर में एक गार्जियन होते हैं। आप कैसे गार्जियन हैं कि आपको भारत के 25 से 30 करोड़ मुसलमानों का थोड़ा सा ख्याल नहीं है, तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? आप उन 25-30 करोड़ को क्या करेंगे? क्या उन्हें डंप कर देंगे या उन्हें खत्म कर देंगे? इसलिए आप मदारिस और मसाजिद जिस हालत में हैं उनसे छेड़छाड़ न कीजिए। तरह तरह की फालतू बकवास हमारे कुछ मुस्लिम लीडर भी आके कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या नेट पे कि फायदा है फायदा है फायदा है, और जितने बड़े बड़े कानून जानने वाले हैं वो सब बेवकूफ हैं, यही नेता सबसे ज्यादा जानने वाले लोग हैं। मैं कहता
कहता हूँ ये सब भेड़िए और दरिंदे हैं, ये सिर्फ खद्दर के पीछे छुपे हुए दरिंदे हैं, इनसे अपने आप को बचाइए। ये सिर्फ अपने पार्टी की दलाली तो कर सकते हैं, मुस्लिम कौम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरत यह है कि अपने अंदर सियासी शऊर पैदा कीजिए, मजहबी बेदारी लाइए, सियासी बेदारी लाइए, दीनी बेदारी लाइए, लेकिन साथ ही साथ तालीमी बेदारी लाइए। ये मेरे हाथ में पेन है, मैं बहुत वक्त ले लिया अपने शायरों का, मैं माफी चाहता हूँ अपने भाई, अपने अब्दुल मुस्तफा नूरी भाई से, साहिर कलकत्तवी भाई से मैं माजरत खा हूँ, क्योंकि रात के 2:30 बज गए। ये मेरे हाथ में पेन है। ये क्या है? सब मुंह खोल के बोलिए, बोलिए पेन है क्या कलम है? जो भी है, दोनों एक ही बात है, पेन भी है चाहे कलम भी है। द पेन सेड आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, कलम गोएत के मन शाह जहान। द पेन सेड आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, कलम गोएत के मन शाह जहान। कलम ने ये कहा कि, और जब मैं द पेन सेज कहूंगा तो कलम ये कहता है, ठीक है, लेकिन कलम हमेशा यही इस पेन का पैगाम है कि मैं शाह जहां हूं, मैं दुनिया का बादशाह हूं। याद रखिएगा, छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, बेटा अपने हाथों में कलम की ताकत पकड़ो, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। दीनी शऊर और मजहबी शऊर पैदा कीजिए, खूब जलसे जुलूस हो, तालीमी बेदारी कन्वेंशन भी मुनक्किद कीजिए। क्या हजरत अल्लामा साहब तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद कीजिए, और ये बेदारी लाई अपनी नस्लों को पढ़ाई, दीनी तालीम के साथ साथ उन्हें दुनियावी तालीम। और मैं कहूंगा कि बचपन में इश्क रिसालत का वो रंग चढ़ा दो, हुजूर की मोहब्बत में फना कर दो अपने बच्चों को। कि बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जा फजा, हैरत ने झुझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पे, क्या बढ़ के चमका था, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। बचपन से बच्चों की घुट्टी में आका की मोहब्बत पिला दीजिए। आपका बेटा डीएम बाद में हो, पहले नबी का गुलाम हो, एसपी बाद में हो, पहले नबी का सच्चा गुलाम हो, वो इंजीनियर बाद में हो, पहले नबी का गुलाम हो, और डॉक्टर बाद में हो, पहले नबी का सच्चा गुलाम हो। अपने बच्चों के हाथों में कलम की ताकत पकड़ाइए और अपनी बेटियों पे हजरत फातिमा की मोहब्बत का रंग चढ़ा दीजिए। मैं अपने कौम की बेटियों से कहूंगा, माओ से कहूंगा कि हो सकता है ग्लैमर के नाम पे, खूबसूरती के नाम पे, हुस्न के नाम पे, आराइश के नाम पे, ज़ेबाइश के नाम पे आज ये भेड़िए, ये दरिंदे, ये गुंडे तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपनी कौम की बहनों से कहूंगा, अपनी बेटियों से कहूंगा कि कौम के इन दरिंदों से कह दो, इन भेड़ियों से कह दो, तुम्हारे रवैये में भी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, लचीलापन ना हो, कि दुनिया वालों, दुनिया का हुस्न तुम्हें मुबारक हो, दुनिया की खूबसूरती तुम्हें मुबारक हो। हम नबी की बेटी फातिमा ज़हरा की कनीज़ें हैं, हमारे लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन मुबारक हो, हमारे लिए हजरत फातिमा की सीरत मुबारक हो। इसलिए जरूरत यह है कि दीनी माहौल कायम कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कम बोलने, ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पढ़ाइए जरूर अपने बच्चों को, पहले बुनियादी तालीम, उर्दू स्कूल या जो भी हो, जहाँ बुनियादी तालीम, जहाँ शरीयत की तालीम हो, जहाँ हलाल और हराम की तमीज हो, जहाँ पता चले कि आप मुसलमान क्यों हैं, जहाँ पता चले आपके अकीदे के बारे में, अकीदे की हिफाजत हो, जहाँ आपके मशाइख के हवाले से तालीम दी जाए, ऐसे इदारे से जुड़िए। और साथ ही साथ मैं खास तौर से कहूंगा उड़ीसा वालों से कि भाई आपको तो फख्र होना चाहिए कि आपके बीच हुजूर सैयद सरकार रईस आज़म उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह मौजूद हैं, जो हमारे लीडर हैं, हमारे कायद हैं, हमारे नुमाइंदा हैं। जिंदा जब जाहिरी हयात में कब्र के बाहर थे, उस वक्त भी हमारी नुमाइंदगी कर रहे थे, आज कब्र के अंदर हैं, वहाँ भी हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।